हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट क्योंकि पॉडकास्ट का बहुत ट्रेंड चल रहा है और हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे तो लगा यार हम भी कर सकते हैं, तो एक हमने भी ट्राई किया। बट द थिंग इज किस बात पर बनाएं, क्या करें। एक बहुत इंट्रिग टॉपिक है जिसके मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मेरा फेवरेट पास टाइम है वो, और बोरिंग नहीं है, मज़ा आता है कहानियाँ सुनना। कहानियाँ अपने आप में एक्सपीरियंस होती है लोगों का। लोगों ने क्या महसूस किया, क्या समझा, क्या जाना, वो अपनी भाषा में आपको बताते हैं। तो कहानियाँ सुनना, कहानियों को जानना, कहानियों को ढूंढना मेरी फेवरेट हॉबी है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, मतलब रोटी बनाते हुए कहानियाँ सुनना, अगाथा क्रिस्टी की कहानियाँ सुनना, मिस्ट्री नॉवेल्स देखना, मर्डर मिस्ट्रीज देखना, ये मेरी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। तो इसलिए मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने ऐसा एक एक्सपीरियंस किया लाइफ में, तो मुझे लगा हाँ, जब इस बात को सुनने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है तो आपको भी आ सकता है। बट लेट्स सी। तो मैंने उन्हें अपने साथ यहाँ बुलाया ताकि हम मिलकर उनकी कहानी सुन सकें, उनकी लाइफ की, बिकॉज वो रिलेटेड भी इसी फील्ड से हैं। तो उनके साथ ये होता रहता है। मतलब मुझे तो ये भरोसा है, मुझे मालूम है, मैंने देखा है दैट इट्स अ रियल स्टोरी। बाकी आप पर छोड़ देती हूँ, आप देखिए, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, बट आप एंजॉय कर सकते हैं तो एंजॉय करिए। मैं इंट्रो दे चुकी हूँ, आप अब मिलिए मेरे जानने वाले मेरे भाई और भरत भूषण मिश्रा जी से। सो प्लीज वेलकम मैम, आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आप तो पहले से जानते ही हैं मुझे सब, है ना जी। कि मुझे ज्योतिष का बहुत शौक था। बचपन से मैंने ज्योतिष की बहुत सी बुकें पढ़ी, क्योंकि मेरे पिताजी एक्चुअल में ज्योतिष से पीएचडी थे। अच्छा। तो हमारे यहाँ ज्योतिष का बहुत मटेरियल था, तो मैं शुरू से ज्योतिष को पढ़ता था और इन चीज़ों को जानने की मेरे अंदर शुरू से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही कि मतलब नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, ये भूत क्या होते हैं, ये प्रेत क्या होते हैं, क्या ये वास्तव में होते हैं या नहीं होते हैं, कि लोग मतलब ऐसे ही कहते रहते हैं ये मिथक है केवल। ये मैं सोचता था, लेकिन मेरा ये सोचना एक्चुअल में जब से मेरे साथ एक बचपन में एक ऐसी घटना घटी जिसको मैं कभी नहीं भूल पाया। अब तो ऐसी घटनाएं वैसे आमतौर पे घटती हैं, क्योंकि ये काम ही है हमारा। अब मेरा ये काम ही है कि मतलब लोगों को जब प्रॉब्लम होती है या कोई नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड कोई भी समस्या लोगों को होती है और जो मेरे जानने वाले हैं या संपर्क वाले हैं, तो बुलाते हैं, जाते हैं, और उनके यहाँ यदि ऐसा कुछ होता है तो उसका जो समाधान होता है वो करते हैं अपन। यही मैंने आपको बोला था कि हम जानते हैं कि आपके साथ ये सब होता रहता है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप इसमें काम करते हैं। तो आपकी लाइफ में जो आपने बहुत सारी कहानियां मुझे सुनाई है, उसमें से कोई भी एक अच्छी जो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग भी हो, लगे भी कि हाँ ये हो सकता है एज अ, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टोरी लाइन है, फर्स्ट मतलब हमारी स्टोरीज के लिए पहली स्टोरी है, तो आप हमें बताएं। देखिए क्या है, हम जो आपको बताएंगे आज, अब वो इंटरेस्टिंग होती है या नहीं होती है, या अच्छी लगती है या नहीं लगती है, ये तो एक बहुत अलग बात है। क्योंकि जो हम बताएंगे वो सच बताएंगे, जो जो घटा है, जो रियल है ना। तो ऐसा तो कुछ ऐसा अपन कहेंगे नहीं कि भाई उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि अपन तो ऐसा कुछ बनावटी बोलने वाले हैं नहीं है, तो इंटरेस्टिंग का तो नहीं कह सकते। लेकिन जो मेरे साथ मेरी जिंदगी में पहली बार घटा, तो जरूर हम आपको अपने बचपन की सबसे पहली घटना मैं आपको बताता हूँ। कि मेरी उम्र 10 साल की थी जब, तब मैं क्लास 5th में था। तो हम लोग एक छोटी जगह पे रहते थे, कस्बा नुमा एक जगह है, वहां पे रहते थे। तो गर्मियों में जब छुट्टियां होती थी, तो अब देखो इतना पहले पैसा लोगों के पास नहीं था कि मतलब अलग से अपने बच्चों की डिमांड पे कुछ भी दिला दें, कुछ भी कर दें। पहले का समय ऐसा था। अब आज का समय तो ऐसा है कि बच्चों के मुंह से निकलता है और माँ बाप हाजिर कर देते हैं। ये तो पर्टिकुलर ताना है जो हम रोज सुनते हैं। हाँ,
तो उस जमाने में क्या होता था कि 1 रुपए में 1 घंटे के लिए साइकिल मिलती थी, मैंने भी ली है किराए से। हाँ। छोटी साइकिल रहती थी वो, तो चलाने में सीखने के लिए आसानी रहती थी उससे। तो गर्मियों की बात है, अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद, लेकिन मई का महीना होगा, बहुत गर्मी थी। साइकिल की चेन उतर गई चलाते चलाते, मेरे घर से करीब 250 मीटर आगे। अब बात यहां से शुरू होती है इसमें कि तो मैं चेन चढ़ाने लगा। तो मैं पीछे की चेन चढ़ाता तो वो आगे की उतर जाए, आगे की चढ़ाए तो पीछे की उतर जाए। अब बच्चे ही था, हाथ भी काले आले हो गए। मैं कोशिश कर ही रहा था कि मैं जहां चेन चढ़ा रहा था उसके पीछे वाला जो मकान था, उस मकान में पट्टियां पहले रहती थी पुराने जमाने के घरों में, वहां लोग बैठे रहते थे शाम आम को, सुबह छोटी हाइट की पट्टी। छोटी हाइट की, हाँ। तो उस पट्टी पे एक भैया से ने हम मुझसे कहा कि मैं मदद कर दूं क्या तुम्हारी। तो मैंने उनकी तरफ पलट के देखा, तो मैंने कहा नहीं भैया मैं कर लूंगा, उसमें हाथ गंदे हो रहे हैं बहुत। और मैं चढ़ाने लगा उसे। लेकिन अगले ही क्षण मुझे याद आया कि अरे जिनने मुझसे ये कहा है, ये व्यक्ति तो पहले मर चुका है। तो मैंने फिर से पलट के देखा उसे, तो वहां कोई नहीं था। कोई नहीं था वहां। मैं डर गया और मैंने वो साइकिल वहीं छोड़ी और मैं भाग के सीधे, मैं इतने डरे क्यों हो और इतने हाँप क्यों रहे हो। तो मैंने कहा कि अभी जो कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, जो यहाँ एक डेथ हुई है अपने घर के थोड़े ही आगे, तो वो भैया को तो मैं अच्छे से जानता था, वो क्रिकेट भी खेला करते थे साथ में हम लोगों के। तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ तो क्या हुआ उससे। तो मैंने कहा कि वो मुझे देखे। तो उन्होंने मुझसे डांट के कहा कि अरे ऐसा नहीं होता, तो मैं भ्रम हो गया होगा। अब वो कौन थे मैं ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको। हमारे घर के थोड़े आगे एक घर था, वहां पे एक भैया रहते थे, पढ़ते थे एक्चुअल में, और उनके जो घर के लोग थे वो गांव में रहते थे, वो वहां रह के पढ़ाई करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मोहल्ले वालों को उस घर में से बहुत बदबू सी आई, और वो घर भी बंद था 3 दिन से, मतलब बंद था वो घर। तो मोहल्ले वालों ने खटखटाया दरवाजा, तो किसी ने जवाब नहीं दिया अंदर से। तो उन्होंने उनके घर पे, उनके जो मम्मी पापा थे उन भैया के, उनसे कहा कि भाई आपका घर बंद है और वहां से बदबू आ रही है और आप आए यहाँ। तो वो लोग आए, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तो जो वो भैया थे वो सुसाइड कर ली थी उनने, और उनकी बॉडी एकदम सड़ गई थी, उसमें से दुर्गंध आ रही थी बहुत। उनको ले गए, जलाया, सब किया, और 5 दिन बाद वो मुझे दिख गए। मैंने मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मम्मी ने कहा कि पता नहीं, अब वो मम्मी हमसे बार बार बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, मुझे दिखी है, रियल में दिखी है। तो हाँ, मेरा पॉइंट यही था, पॉसिबिलिटी है कि आप उनको जानते थे, आपको उनके दिमाग में कहीं हो, तो मतलब देखिए क्या है, भ्रम भी हो सकता है। देखिए एक ही मोहल्ले में रहते थे, बहुत अच्छे से जानते थे वो हम लोगों के साथ, बच्चों को वो क्रिकेट खिलाया करते थे या खुद खेला करते थे कई बार हम लोगों के साथ। तो छोटे गांव में बहुत मेलजोल रहता है लोगों में। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भले ना रहे, लेकिन छोटी जगह में एक व्यक्ति को पूरा गांव जानता है, राइट, है ना। तो बहुत अच्छे से जानते थे। हमने मम्मी से बार बार कहा कि नहीं हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, और वो हमें दिखे थे, अच्छे से दिखे थे, और अच्छे से हम उन्हें पहचानते हैं। तो कोई बात नहीं, हो गया। मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हाथ हाथ धो लो तुम और देखते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाओ उस बात को। तो हमने कहा वो साइकिल तो वहीं पड़ी है, साइकिल की चिंता। तो वो किराए की साइकिल है और 1 घंटा भी होने वाला है। ये कि मम्मी ने ये बातें क्या है कि मोहल्ले में 2-3 लोगों से शेयर की। उन्होंने कहा कि वो हमारे बच्चे को वो दिखा। तो मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हो सकता है बच्चा है भाई, उसके दिमाग में वो चीजें आ रही हों और उसका भ्रम हो। ठीक है, हो गया। 2-3 दिन को हुए, इस बात को हुए 2-3 दिन हुए, तो मोहल्ले के 4-5 लोगों को और दिखा, अब बड़ों बड़ों को दिखा। तो फिर ये बात जोर पकड़ ली, इस बात पक्का हो गया कि है। तो इस बात ने क्या है, जोर पकड़ा, और अब ये बात धीरे धीरे उनके घर तक गई, जिनका बच्चा खत्म हो गया था।
तो जो उसके बड़े भाई थे, उनने सबसे पहले ये जानना चाहा कि आखिर सबसे पहले मेरा भाई किसे दिखा, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। वो ये कह रहे थे कि मैं इसी घर में रहता हूँ, मेरा सगा भाई है, तो मुझे तो दिखता, सबको दिख रहा है, मुझे दिखा नहीं। सब लोग झूठ बोल रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मौत ऐसी परिस्थितियों में हुई है कि मतलब इंटरेस्टिंग मोड कि कुछ दिन बाद जब उसकी 13वीं हो गई, 13 दिन की जो 13वीं होती है, जब वो हो गई, तो लोगों ने सोचा कि चलो अब ये किसी को नहीं दिखेगा, पूजा पाठ हो गई है, ये सब होता है, खिलाना पिलाना, तो अब इसका मुक्ति हो गई होगी, इसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। लेकिन 13वीं के 4-5 दिन बाद वो ही भैया उनके बड़े भैया को दिखे। अब दिख गए। अब दिख गए। एक्चुअल में हुआ ये कि उनके जो भाई थे, बड़े भाई, 3-3:30 बजे रात में बाथरूम करने के लिए उठते हैं जब, तो देखते हैं कि बाथरूम के बाहर वही उनका भाई खड़ा है। इस बार उनके भाई को दिखा। आखिरकार। अभी तक वो लोगों को क्या है कि कह रहे थे कि अरे तुम लोग झूठ बोल रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इस बार उन्हीं को दिखा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और बोले कि वो दिख गया है हमें, और वो तो ये तो सही बात है, लोग सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब 13वीं के बाद भी शांति नहीं हुई? नहीं हुई। देखो, कई आत्माएं आतृप्त जो चली जाती हैं, उनका उद्धार इतनी जल्दी नहीं होता। हाँ, और सुसाइड के कारण शायद। सुसाइड उसने वो हम आपको बाद में बताएंगे कि उसने किया क्या था। तो अब उनके भाई ने जगाया अपनी पत्नी को और कहा कि वो तो हमें भी दिख गया है। तो उनकी पत्नी ने कहा कहाँ है? तब तक कुछ नहीं। वो तो आदमी को 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसा दिखता था। हाँ, ये आपका मेरा एक बार कन्वर्सेशन हुआ है कि ऐसे कैसे, मतलब जब शरीर चला गया तो कैसे दिख सकता है। तो आपने बोला था कि वो आपके दिमाग में एक इमेज होती है, बस वो उतनी इमेज की तरह दिखता है, छला जैसा, मतलब धुआं जैसा, छलावा है, फेस दिखता है और गायब हो जाता है ना, फॉर पॉइंट सेकेंड। हाँ, वही बात। तो अब उनने भाई जब उनको दिखा, उनके भाई को दिखा, तो उनने सोचा कि यार इसके लिए कुछ किया जाए, कुछ करना चाहिए। यदि वास्तव में भटक रहा है तो इसकी आत्मा को कैसी शांति मिले। तो वो हमारे घर भी आए, उन्होंने हमारे पिताजी से भी समझा और जो बड़े बूढ़े लोग थे उनसे समझा कि क्या करना चाहिए। फिर उनके घर पे बहुत सारी पूजा पाठ और ये जो तांत्रिक ये आए, उन्होंने देखा और उन्होंने भी उस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये व्यक्ति है। अब एक तांत्रिक, जहां हम रहते थे वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर जंगल में एक स्थान है हनुमान जी का, वहां पे एक लाल बाबा कहलाते हैं, वो उनके घर पे आए और उन्होंने जो तंत्र क्रियाएं वगैरह की। तो उनके घर, जो उसके घर के लोग थे ना, उसकी भाभी के सिर पे आके बोला, भाभी के, हाँ वो लड़का, ओके, उसने कहा कि मैंने सुसाइड नहीं किया है, मुझे मारा है। ओके, 4 लोगों ने मुझे मारा है। और फिर इतना कहते 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 वो बहुत जोरों से रोने लगा। ओके, तो फिर जो लोग उसको ठीक करने के लिए आए थे, उस समस्या को ठीक करने के लिए, वो फिर उसको ले गए अपने साथ। देखो, तंत्र मंत्र में ये सब शक्तियां होती हैं कि जो प्रेतात्मा है या जीवात्मा है या किसी को परेशान कर रही है, तो उसको मंत्र शक्ति के द्वारा बस में किया जाता है। उसको बस में करके फिर वो अपने साथ ले जाते हैं और कहीं ऐसी जगह उसको स्थापित कर देते हैं, जैसे बीहड़ों में, खोहों में। वो मुक्त तो नहीं होती है फिर भी। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट उसने बोला 4 लोगों ने मारा, नाम लिए? नाम नहीं लिया उसने। तो क्या नाम नहीं ले सकते? नाम ले सकते हैं, लेकिन वो उनका नाम नहीं जानता था। अच्छा, शायद इसलिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने भेजा हो कि तुम इसको मारो। हाँ, पॉसिबल। अब वो उन्हें पहचानती नहीं है। अच्छा, तो ये सुसाइड के बाद मर्डर बन गया? ये मर्डर था एक्चुअल में, सुसाइड थी नहीं। ओके, फिर उसको जैसे भी करके उन लोगों ने उसको कंट्रोल किया और अब उसको ले गए हों, जो किया हो, क्योंकि हम तो बच्चे थे, इतना जानते नहीं थे। बस फिर उस दिन के बाद वो किसी को नहीं दिखा। जो उनके यहाँ पूजा पाठ हुई और ये सब हुआ, उसके बाद वो किसी को नहीं दिखा। और सबने फिर भी लोगों को एक, तो अच्छा सॉरी, बट एक और चीज, वो ले गए, तो वो ले गए तो वो उन्होंने अपनी रख ली स्पिरिट को, आत्मा को, या उसको मुक्ति मिल गई? देखो, बिल्कुल आपने सही पूछा। हाँ। देखिए, इसमें
शोध जो कहती है, जो हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया इस विषय में। देखो, मैं बनारस में रहा, काशी में, और मैंने बहुत साल स्टडी की ज्योतिष पे, मैंने बहुत स्टडी की। मैं जंगमबाड़ी जैसी जगह पे गया और मैं बचपन से इन चीजों को, फिर उसके बाद मैंने इन सब चीजों में मेरा इंटरेस्ट आया, मैं इन सब चीजों को मैंने खंगालना चालू किया। इसमें होता ये है कि ऐसी जो मृत आत्माएं, जो व्यक्ति आत्मा तो कभी मरती नहीं है, जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी जो आत्माएं जो भटकती हैं, उनको जो तांत्रिक या इन सब चीजों को जानने वाले लोग रहते हैं, वो ऐसी जगह ले जाते के छोड़ देते हैं कि फिर वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते। आप जैसे मान लो किसी जंगल में ले गए उसको, कब तक? जब तक वो मंत्र शक्ति के बंधन में रहेगा तब तक। तो फिर उसको वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, मतलब भगवान के पास नहीं जाएंगे टाइप्स? देखो, उसको मुक्त यदि होना है तो उसके अलग हाँ, विधान। मुक्ति, राइट, मुक्ति। हाँ, यदि उसको मुक्ति की ओर ले जाना है तो उसके लिए फिर अलग तरीके हैं। जैसे श्रीमद् भागवत सुना आपने कभी? बैठ के नहीं सुना, नाम सुना अच्छे से। एक्चुअल में क्या है, हाँ, जो भागवत है, श्रीमद् भागवत कथा, जी, महापुराण, उसका प्रारंभ ही इससे होता है। जो हमारी आज की जो स्टोरी है, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही उसी से होता है। काय से? एक दुंदुकारी नाम का प्रेत रहता है, वो प्रेत बन जाता है, और उसका जो भाई रहता है दुंदुकारी का, उनका नाम रहता है गोकर्ण। और जब दुंदुकारी गोकर्ण जी को प्रेत योनि में दिखता है, तो वो सबसे पूछते हैं कि इसकी मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि वो रो रहा है, प्रेत बना है। प्रेतों को भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन खाने नहीं मिलता, तड़पते हैं वो लोग, है ना। तो गोकर्ण जी को जब सही इसका उत्तर नहीं मिलता है, तो वो सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे गोकर्ण जी। तो उन्होंने गायत्री मंत्र से जब सूर्य भगवान का आवाहन किया, तो लिखा है उसमें कि सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से कहा कि आप यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो प्रेत योनि से, तो 7 दिवसीय भागवत कथा इसे श्रवण कराओ, ताकि इससे इसकी मुक्ति हो जाए। संस्कृत में है ना? संस्कृत में, हाँ, हिंदी वाली नहीं। हाँ, तो संस्कृत हिंदी जो समझ में आ जाए। नहीं तो मतलब इस चीज के लिए स्पेशली संस्कृत में होती है? संस्कृत में होती है, इसलिए जहां भी भागवत पाठ की कथा होती है वहां मूल पाठ जरूर होता है। ओके। मूल पाठ संस्कृत में, एक पंडित जी अलग रहते हैं, वो मूल पाठ करते हैं, और एक पंडित जी रहते हैं जो कथा सुनाते हैं, विधिवत लोगों को समझाते हैं हिंदी में, और एक मूल पाठ होता है सुबह, इसलिए होता है। तो गोकर्ण जी ने 7 दिन भागवत की कथा सुनाई, और वो दुंदुकारी जो प्रेत बना था वो वायु रूप में था, इसलिए एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा था। इसलिए वहां पे एक 7 गांठ का बांस था, उसमें जो बांस में खोल होता है ना, उसमें घुस गया वो, और उसमें बैठ बैठ के उसने कथा सुनी। और 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गई। अच्छा। और वो मुक्त हो गया। तो प्रेतों को के जो मुक्ति के उपाय हैं वो भी हैं, बहुत सारे हैं, उसमें से एक ये है, या फिर यही बेसिक है? यही बेस्ट है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही उससे होती है। ये जो अपना ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, इसके महत्व की जो कथा आती है कि इसको सुनने का महत्व देखिए क्या है। कोई भी सिद्ध स्थान हो या कोई भी प्रतिष्ठित ग्रंथ हो, आप की श्रद्धा उसमें तब जागृत होगी जब आपको उसका महत्व मालूम होगा। यदि कोई स्थान है, कोई मंदिर है, यदि आपको उसका महत्व मालूम है कि इस स्थान का महत्व क्या है, तो आपके अंदर दर्शन करने की दृष्टि अलग होगी। बात है ना। और आप तो बेसिक कितने सिद्ध स्थान चले जाओ, यदि आपको उसका महत्व नहीं मालूम है, तो हाँ, तो आपके अंदर वो आएगा ही नहीं, भाव नहीं आएगा। इसलिए हर ग्रंथ में पहले उसका महत्व लिखा जाता है कि इसका महत्व क्या है, क्यों सुनना चाहिए हमें, सही है ना। इसीलिए उसमें लिखा है श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये उसका टाइटल है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को नष्ट कर देती है भागवत की कथा। राइट। तो ये जो टोने हैं, टोटके, जादू, मंत्र, तांत्रिक हैं, ये भी प्रेत आत्माओं को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये मुक्त नहीं कर सकते उन्हें। हाँ, मतलब अगर वो कोई हार्म पहुंचा रहा हो तो कंट्रोल की जा सकती है। हाँ, ये इसका एक तरीका है, राइट, तंत्र विद्या। लेकिन अगर मुक्ति की तरफ ले जाना है तो यू हैव टू मेक श्योर। अच्छा, तो ओके, एक और चीज, वो तो किसी को कहीं भी दिख रहा था या सिर्फ घर में दिख रहा था?
वो किसी को कहीं भी दिख रहा था, उस गली में कहीं भी दिख रहा था। कहीं भी दिख रहा था। ओके, तो अगर हम जैसे भागवत, अगर मुक्ति के लिए भागवत कथा करवाते हैं तो कहाँ करवानी चाहिए? देखिए, एक्चुअल में क्या है, आपने अभी एक बात पूछी कि वो कहाँ दिख रहा था, आपको हम बताएं। अब हमें ये समझ में आया, उस समय तो हम बच्चे थे, ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब हमें ये बात समझ आ रही है कि वो क्यों दिख रहा था। अच्छा, आपको ये पूछना चाहिए कि वो क्यों दिख रहा था? क्यों दिख रहा था? वो तो है ना, मर्डर हुआ था, दुखी था वो। दुखी था तो दिख क्यों रहा था? एक्चुअल में होता ये है कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं, ये मुक्त होना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, अपनी बात बोलना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं बोल पाती। जरूरी नहीं कि वो आपको नुकसान ही पहुंचाने आई है, जरूरी हो सकता है वो कि आपको कुछ संकेत देना चाहती हो या अपनी ओर से कुछ बताना चाहती हो, ऐसा भी हो सकता है। राइट। जब कोई व्यक्ति आपको मरा हुआ दिख रहा है और आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, हो सकता है वो कोई संकेत देना चाहता हो। तो अब हमें ये लगता है कि वास्तव में वो हो सकता है इसलिए दिख रहा हो कि हमें मुक्ति दिलाओ। हमारे लिए कुछ ऐसा करो, भागवत जी जैसा कुछ करो कि हम मुक्त हो सके। लेकिन लोग नहीं समझते। उसको तो तांत्रिकों ने कंट्रोल किया और ले गए। हो सकता है वो अभी भी मुक्त ना हुए। राइट, ये मैं बोलने वाली थी कि हमें नहीं पता, बट हो सकता है कि... अच्छा, अब वो उग्र कब होती हैं आत्माएं? आत्माएं उग्र कब होती हैं? उग्र तब होती हैं कि जब वो उनके घर का व्यक्ति कह रहा है कि वो संकेत दे रहा है कि हमें मुक्त करो और आप उसे पकड़वाते हो। ठीक, अब इसमें देखिए एक टाइम पीरियड है। अच्छा, किसी भी मंत्र से आप किसी आत्मा को यदि कंट्रोल करते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड है कि ये इतने टाइम पीरियड तक ही उसके कंट्रोल में, बंधन में रहेगी। हमेशा के लिए आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। रिन्यू होता है ये, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है ना? नहीं तो ये मंत्र रिन्यू होता है। मंत्र रिन्यू कैसे होगा? आपको फिर से उसे पकड़ना पड़ेगा, फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल रिन्यू होगा, लेकिन वो रिन्यू तब होगा जब वो मुक्त हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब 30 दिन के लिए यदि ये समय पीरियड निर्धारित है और 29वें दिन जाके आप फिर लॉक कर दो, नहीं होगा। वो पहले उससे छूटेगा, फिर बंधेगा, वापस से पूरा सब चालू कर। बंधे बंधाए को नहीं बांध सकते आप। ऐसा नहीं हो सकता, रिचार्ज नहीं है मोबाइल का। तो कि मतलब 30 दिन में खत्म होना है तो 29वें दिन में कर लो, ऐसा नहीं होता इसमें, है ना? तो ये उग्र तब होती है कि वो मुक्त होना चाहता था और आपने उसे बंधन में कर दिया। अब जब वो बंधन से मुक्त होगा तो सबसे पहले अटैक करेगा अपने घर वालों पे। अच्छा, बिल्कुल करेगा। फिर समस्याएं क्या होंगी उनको सुनो। उनके घर में कोई प्रेगनेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो इन चीजों पे बहुत खास असर होता है। उनके घर की जो महिलाएं होंगी, जो नई बहुएं आएंगी या कुछ ऐसा होगा, उनको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा समस्या होगी। उनके घर में किसी ना किसी का स्वास्थ्य खराब बना ही रहेगा। मतलब अच्छे भले आदमी बीमार पड़े रहेंगे, मानसिक स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी घर की, है ना? हो सकता है कि लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो वो तो होंगे ही होंगे। तो ये सारी चीजें फिर होने लगेंगी उस घर में, कि उस घर में व्यक्ति रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहेगी, वो बीमार रहेगा और उस घर से जैसे ही बाहर जाएगा वो ठीक महसूस करने लगेगा। वो घर से बाहर निकलेगा और उसे अच्छा लगने लगेगा। आपने ये घर वाली बात बोली, तो आपने मुझे ये एक कहानी सुनाई थी। हाँ, मैंने एक सच्ची घटना बताई थी। हाँ, मतलब एक बात बताई थी आपने मुझे और कि मैं अभी ये वाला काम कर रहा हूँ। आपने उस समय आप उसमें थे, इन प्रोसेस चल रहा था वो। तो आप एक्चुअली में केपेबल है टू सी स्पिरिट। आप किसी को, मतलब आत्मा को देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं या उससे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है ये, बिल्कुल है। तो बचपन में वो क्या है, हमारे साथ जो एक घटना घटी, उसके बाद जो हमने इन सब चीजों में दिमाग लगाया तो फिर हमें महसूस होने लगा कि ये गॉड गिफ्टेड है। और रियल में यदि जैसे मान लो, नहीं तो आपकी फैमिली में बाकी लोग भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो देख सकते हैं? मतलब क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? तो मैं मानती हूँ फिर कि ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हो। जो हमारे पिताजी हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छे से महसूस कर लेते बिल्कुल कर लेते। और ये उन्हीं का जो एक गुण है वो हमारे अंदर है कि हम भी इन चीजों को बहुत अच्छे से
महसूस कर लेते हैं। तो लोग देखो जैसे हमें बुलाते हैं कि वास्तु वास्तु वास्तु, जैसे कई लोग परेशान रहते हैं घर में और उनकी मानसिक स्थिति घर में ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो वो कहते हैं कि भाई वास्तु देखो। अब चूंकि अपन ने पूरी पढ़ाई ज्योतिष से की और जो वास्तु है वो ज्योतिष का एक अंग है ना। तो लोग जैसे वास्तु देखने बुलाते हैं तो कई घरों में ऐसा होता है कि वास्तु देखते देखते हमें ये चीजें दिखने लगती। हाँ, फिर हम उनसे कहते हैं कि भैया आपका वास्तु तो सही है, इस पर काम प्रॉब्लम, ये वाला जड़ पकड़ में आ गई है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन ये चीज भी है, जैसे अब कोई आपको वास्तु के लिए बुलाए, पहली चीज लोगों को ये मतलब मानने में बहुत टाइम लगता होगा कि उनके घर में ऐसा कुछ है, या इंडिया में तो लोग मान लेते हैं बहुत जल्दी कि हाँ हाँ ऐसा कुछ है। देखिए पूरी दुनिया में लोग मानते हैं। नहीं, जैसे अब मैंने आपको बुलाया कि भैया जरा देखो ये क्या वास्तु में, मतलब बहुत नेगेटिव फील हो रहा है मुझे, और आप मुझे सडनली कह दो कुछ है तुम्हारे यहाँ, तो मेरा दिमाग आधे टाइम तो फॉग में चला जाएगा, बोले नहीं यार ऐसे कैसे, मैं इतने दिन से यहाँ रह रही हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ मतलब मैं सही चल रही हूँ, फिर सिर्फ सफोकेटेड थोड़ा लगता है, बाकी सब तो ठीक है। तो ठीक। अब आप देखिए क्या है, जैसे हमने मान लो आपसे कहा कि जैसे आपने कहा कि हमें ऐसा कुछ दिख मतलब यहाँ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, या हाँ थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ। तो हम आए और हमने आपको बता दिया कि यहाँ ऐसी चीज है, ठीक है, कोई प्रेत है, कोई भूत है, कुछ ऐसा है। अब आप बस नहीं, हम जहां भी जाते हैं और जितने लोगों को ये बताते हैं कि आपके घर में ये है, यदि उनके घर में ये हुआ तो आज के लोग इतने जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें पूरा प्रूफ देना पड़ता है। राइट, हाँ प्रूफ देना पड़ता है, और हम उन्हें प्रूफ दे के ही आते हैं। क्या वो नींबू लाल पीले हो जाता? नहीं, उनको हम पूरा इतिहास बता के आते हैं उसका, फिर वो कहते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। इतिहास कैसे पता चल जाता है, बता देती है क्या, मतलब बात करते हैं क्या? देखो होता ऐसा है उसमें, नहीं मतलब मैं बहुत जनरली पूछ रही हूँ ये चीज, अगर आप ज्यादा डीप नहीं बताना चाहे तो। अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले